Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है हमारी continuation of the study of the book of Galatians, गलातियों की पत्री, उसका पहला बाब, उसकी 14th से 17th verse तक. यहाँ Paul is getting commissioned towards the Gentiles. परमेश्वर पौलुस को अन्य जातियों की तरफ सुसमाचार सुनाने के लिए निर्धारित कर रहे हैं. Martin Luther quotes, "If we do not love God and His Word, what difference does it make if we love anything at all?" हिंदी में पढ़ूंगी. अगर हम परमेश्वर और उसके वचन से प्रेम नहीं रखते तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम किसी भी और चीज से प्रेम रखते हैं. वर्स 14 में लिखा है, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था. सो पौलुस के बाप दादाओं की परंपराएं goes back to being a Pharisee. पौलुस एक फरीसियों के ट्रेडिशन से आ रहा था. एंड जैसा हमने लास्ट टाइम बात करी कि गॉड कॉल्स पॉल टू हु यूज्ड टू टॉर्चर द चर्चेस. वो जो कलीसियाओं को सताने वाला था अब कलीसियाएं बनाने वाला बन गया. परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाया क्योंकि परमेश्वर ही जानते थे कि वो क्या शाऊल को बना सकते हैं, और वैसे ही परमेश्वर ही जानते हैं कि वो हमारे जीवनों से हमें क्या बना सकते हैं. सो यहाँ पर पौलुस लास्ट टाइम जैसे हमने बात किया कैसे परमेश्वर ने उनको उनका कन्वर्जन हुआ, कैसे परमेश्वर ने उनको उस मार्ग पर ले जाने के लिए आफ्टर ही इज बैप्टाइज्ड कि उनको बता रहे हैं कि परमेश्वर उनसे क्या, उन्हें कैसे यूज़ करना मांगते हैं. तो इसी के बीच में when he's talking about Pharisees, अगर आप फरीसियों के ट्रेडिशन को समझे तो फरीसी लोगों ने व्यवस्था के अराउंड 613 ऐसी मैन मेड व्यवस्थाएं बना दी थी, लॉज बना दिए थे ताकि वो उस मेन लॉ को जो मोसेस ने दिया था यहूदियों को उसको प्रोटेक्ट कर सके. जैसे व्यवस्था कहती थी सब्त के दिन को पवित्र रखना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए ऑन द डे ऑफ सैबथ. पर यहाँ पर फरीसियों ने कहा था ओ नहीं, यहूदी लोग ओनली सो मच चल सकते हैं सब्त के दिन. अगर कोई स्क्राइबर है या राइटर है तो वो अपने पेन को भी अपने साथ नहीं रख सकता उस दिन, बिकॉज वो उसका टूल है जिससे वो काम करता है. सो ऐसे ही उन लोगों ने बहुत सारे लॉज उसके इर्द गिर्द बना दिए थे. और अब जब यही लोग खतना पार्टी के पार्ट थे आफ्टर बिकमिंग क्रिश्चियंस, दे डिड नॉट वांट टू लेट गो. वो चाहते नहीं थे कि उनसे ये सब कुछ ले लिया जाए, तो वो उसको भी मसीहत में जोड़ना मांग रहे थे. और पौलुस उससे इनकार कर रहे थे क्योंकि पौलुस अन्य जातियों के लिए इधर परमेश्वर उनको बुला रहे हैं, उनको सर्व करने के लिए कह रहे हैं, और वो किस ट्रेडिशन से अपने बाप दादाओं की लेखे से आ रहे हैं वो उस चीज़ को रेफरेंस कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनके बाप दादाओं की शिक्षाएं अब ऑलमोस्ट मिटा दी जाएंगी बिकॉज क्रिश्चियनिटी वाज गोना किल फेरिसिज्म. सो अब फरीसियों की शिक्षाएं नहीं मानी जाएंगी. और यही सटपटाहट फरीसियों के बीच में थी कि कैसे हम जो इस चीज़ को, इन लॉज को इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम उसको यीशु मसीह के उद्धार के काम में जोड़ सकें. सो अगर व्यवस्था खतना पार्टी जो फरीसी थे अब अगर वो मसीही है तो यीशु ने जो काम क्रूस पर पूरा किया है वो कैसे सब कुछ मिटा सकता है. और अभी तो वो सिर्फ सब्बत के दिन से शुरू कर रहे थे. आई एम श्योर दे वांटेड टू ऐड द रेस्ट ऑफ इट टू जो 613 थे, बट Paul was taking a stand against it. and वो कह रहे थे, और वो सब कुछ बिना पीटर एंड बाकी apostles की
अप्रूवल के नहीं कर रहे थे, वो सब अप्रूव कर रहे थे जो पॉलस जिस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा सिखाए जा रहे हैं. सो ही न्यू कि यीशु मसीह ने जो अकम्प्लिश कर दिया है, अब उसकी वजह से जो फेरिसीज बिलीव कर रहे हैं, हमें उस चीज़ में बिलीव करने की कोई और ज़रूरत नहीं है. हमें फरीसियों की शिक्षा की और कोई ज़रूरत नहीं है. लॉ इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे जीवन में लॉ इज़ इम्पोर्टेंट. रूल्स एंड रेगुलेशंस are important because it draws boundaries of what one should do and not do, and legal and illegal. But अगर आप बाकी सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत करें जो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मिटा दी थी, उस चीज़ से पॉलस अग्री नहीं कर रहे थे. वर्स 15, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया. सो पॉलस पुराने नियम को बहुत भली भांति जानते थे, पर अब उनकी समझ में यीशु मसीह को जब वो उस पुराने नियम में इनपुट कर रहे थे, बहुत बेहतर समझ पा रहे थे कि सचमुच परमेश्वर उन्हें कैसे निर्धारित कर रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, किस चीज़ की बुलाहट उनके जीवन में है. यिर्मयाह की पत्री में लिखा है ना, उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया. मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है. पॉलस इन वर्सेस को जानते थे, पर अब ये वर्सेस उनके लिए एक डीपर मीनिंग रख रही थी. वो जो फरीसियों की टीचिंग से आ रहे थे, वो जो इतने सारे मैन मेड लॉज बना रहे थे ताकि लोग मेन व्यवस्था का पालन आसानी से कर सकें, परमेश्वर यीशु मसीह में उनको वो सारी चीज़ें लेट गो करने का टाइम आ रहा था, और उनको ये समझने का टाइम आ रहा था कि परमेश्वर किस चीज़ के लिए, किन लोगों के लिए, क्यों उनको बुला रहे हैं, क्यों परमेश्वर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों उन्हें कह रहे हैं शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, क्यों यीशु मसीह रूबरू उनके साथ आ रहे हैं. ये सब कुछ पॉलस समझने की कोशिश कर रहे हैं. वर्स 16 एंड 17 में लिखा है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया. सो पॉलस यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बात को समझा रहे हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना मांगते हैं. और not that Peter or John or the apostles disagreed with what Paul was teaching, और पतरस और सारे जो प्रेरित थे, जो यहूदियों की सर्विस कर रहे थे, उनको सुसमाचार सुना रहे थे. ऐसा नहीं है कि पॉलस उनके पास भी जा सकते थे, वही सेवा को कर सकते थे जो पीटर कर रहे थे, जिन लोगों को वो लोग सर्व कर रहे थे. पॉलस उनको भी ज्वाइन कर सकते थे उस टीम को, पर पॉलस हैड अ बिगर कॉलिंग, और उस बिगर कॉलिंग की वजह से जो अन्य जातियों को उन समाचार सुना रहे थे, उसकी वजह से आज आप और मैं विश्वासी हैं. आज हम यीशु मसीह को जान पाते हैं, हम उस टीम में वेलकम हो पाते हैं. सो यहाँ पर Paul's conversion and commission are both being talked in the same context. So जब जैसे ये लिखा है ना यशाया पहला बाब उसकी 18वीं आयत में, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही हों तो भी वह हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी मैं उन्हें ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे. पॉलस डेजर्ट में क्यों जा रहे हैं? पॉलस पुराने नियम को
बहुत भली भांति जानते थे, पर अब उस पुराने नियम को जो उन्होंने स्टडी करा है, उन्हें एक नई रीति से समझने का अवसर यीशु मसीह दे रहे थे। और जब हम भी विश्वासी बनते हैं, हम भी एक समय लेते हैं यीशु मसीह को जानने का, पहचानने का, उसको समझने का, परमेश्वर के वचन को समझने का। दैट इज एग्जैक्टली जो पॉल कर रहे हैं। फॉर 3 years he went into the desert to have a quiet time with God. So हमें भी अपने समय में एक शांत समय निकालने की ज़रूरत है, जहाँ हम ये समझ सकें, सुन सकें कि आखिरकार परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहते हैं, परमेश्वर किन की सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करना मांगते हैं। हमारी रोज़ का व्यवसाय, हमारी रोज़ की नौकरियाँ, हमारे अपने बच्चे, हमारा अपना परिवार, ऑफ कोर्स दोज आर आवर ड्यूटीज़, बट क्या परमेश्वर हमें किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? कितना ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, सोचना कि कैसे हम किसी और की मदद कर सकते हैं। सो सचमुच हमें इस समय जब हमने ये वर्सेस पढ़ी हैं, हम जब इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे शाऊल से परमेश्वर ने उनको सिर्फ पौलुस ही नहीं बनाया, उनको कलीसिया का सताने वाले से लेकर कलीसिया का स्थापित करने वाला ही नहीं बनाया। वो जो यहूदियों में इतने फेमस थे, उनको यहूदियों की सेवा ना करने के लिए करते हुए अन्य जातियों को परमेश्वर भेज रहे हैं। कैन यू इमेजिन कितनी हेट्रेड फैरिसीज में थी टू अंडरस्टैंड एंड इवन कंसीव द फैक्ट दैट the Gentiles could become part of Christianity, of something they believe, because the Messiah came out of the Jews. So ये समझना फरीसियों के लिए कि मसीहत अन्य जातियों का भाग भी हो सकती है, is huge. और पौलुस को इस बुलाहट को समझना और इस बुलाहट को स्वीकार करना और इस बुलाहट का ऑनर करना और उस मिशन के साथ भागना, it's a huge change in the kingdom of God and the understanding of Jehovah to Jesus and now the Holy Spirit. So इस चीज को समझने के लिए, समय बिताने के लिए, Paulus is now going into the desert. पॉलुस अब अरेबिया में जा रहे हैं 3 साल तक एक डेजर्ट में, टू अंडरस्टैंड जो भी उन्होंने अब तक परमेश्वर ने उनके साथ किया है और आगे क्या करना चाहते हैं। सो आइए हम भी इस आने वाले हफ्ते में इसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करें कि क्या है जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप गलातियों की पत्री को कंटिन्यू करें, रीड करना, स्टडी करना। लेट द होली स्पिरिट रिवाइव इन यू व्हाट इट इज गॉड वांट्स टू से टू यू। आइए हम प्रार्थना करें। बाप, हम यीशु के नाम से आपके समीप आते हैं, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन करते हैं। खुदावन, आपका वचन आपके लोगों के बीच, उनके हृदय में डेरा पाए यीशु मसीह, और 10 गुना, 60 गुना, 30 गुना नहीं यीशु मसीह, वरन 100 गुना फल लाने पाए। Let your word multiply, God. Let it bring forth fruit for your kingdom, I pray. Because there is power in your word. परमेश्वर, आपके वचन में सामर्थ्य है, तो 30 गुना, 60 गुना नहीं खुदावन, वरन 100 गुना फल आपके वचन में से निकल के हमारे जीवनों से पूरा हो पाए यीशु मसीह। और जैसे पौलुस ने अपनी बुलाहट को सुना और समझा खुदावंद, वैसे ही हम भी अवसर निकाल कर खुदावंदा अपनी बुलाहट को, जिसके लिए आप हमें बुला रहे हैं, हम भी सुन सकें, समझ सकें और उसके ऊपर चलने की कोशिश कर सकें। पवित्र आत्मा,
आप हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. God bless you. Stay blessed.